परिचय दिए हैं। उसका एक ही मतलब है कि हमारे साथ अल्पसंख्यक भाई साथ में हैं। मिश्रा जी हमारे साथ ब्राह्मण समाज से हमारे साथ है, भूमियार समाज से हमारे साथ है, निषाद समाज तो हमारे साथ है, माली समाज से, पिछड़ा समाज से हमारे पास है। यानी कि हर राजपूत समाज से, हर जाति वर्ग, हर समाज में से हमारे पार्टी में लोग हैं। हाँ, निश्चित तौर पर विधायक कभी नहीं रहा और ना ही हमारे पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं दूसरे पार्टी के जैसे। तो सब मिलकर मजबूती से पार्टी के लिए काम किए हैं। और एक तरफ हमारी जीत तो सुनिश्चित हो चुका है, हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। आप सभी को जानकारी है कि एक मुकेश सहनी को हराने के लिए और या एक मुकेश सहनी मैदान में उतर जाने से इतना बड़ा फैक्टर अगर बन सकता है जहां पे 40 स्टार प्रचारक उतर जाए, कई दर्जन मंत्री उतर जाए, कई दर्जन विधायक उतर जाए, उसी तरीके से विपक्ष में जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो या उनके 50 विधायक हो, सैकड़ों अपने पदाधिकारी हो, इन लोगों ने पूरी शक्ति लगा दी एक मुकेश सहनी को हराने के लिए। तो मेरी जीत तो वहीं पे सुनिश्चित हो गया कि एक सनम मुल्ला को देखकर लोग जिस तरीके से घबरा गए कि किस तरीके से इस क्षेत्र में आए। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम के लिए कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और राज्य के देश के सबसे बड़ी पार्टी है। आप बताइए, एक सीट जीतने के लिए इतने बड़े बड़े नेता को, इतने लोगों को उतारना पड़ा, दो डिप्टी सीएम को उतारना पड़ा, केंद्र के मंत्री को उतारना पड़ा। तो सारे लोगों को उतारने के बाद कहीं ना कहीं उनके अपने स्थानीय जिला के नेता या उस विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता को उनका भरोसा नहीं था। अगर भरोसा होता तो निश्चित तौर पर इतने बड़े बड़े नेता को उतारने की आवश्यकता नहीं है। आज जैसे चुनाव प्रचार कल खत्म हुआ, सारे नेता घर चले गए। आज वही उनके पुराने जो कार्यकर्ता होगा, बूथ का होगा या पंचायत अध्यक्ष होगा या मंडल अध्यक्ष होगा, उन्हीं का भी जवाबदेही होगा। तो काम तो असल में उनको करना है, लेकिन इन लोगों ने आके मार्केटिंग करके गए, कहीं ना कहीं उनके दिल पे चोट पहुंचा के गए। जो स्थानीय नेता है, हम तो उस स्थानीय नेता को कहेंगे कि आपका देखिए कि कितना आप पे भरोसा करता है, आप पे ही तो भरोसा ही नहीं कर रहे। और मैं तमाम हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी को, आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप एक गरीब के बेटा को, आवाज को जन जन तक पहुंचाए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पहुंचाया। मैं थोड़ा सा निराश जरूर हूं, लेकिन तो भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ पे त्रिकोणीय मामला बता दिए। तो त्रिकोणीय आज मैंने देख रहा हूं दैनिक जागरण जैसे पेपर में लिखा है कि त्रिकोणीय लड़ाई हो गया। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी जीत है हमारी, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। यहाँ सच्चाई वीआईपी वर्सेस राजद है, वीआईपी वर्सेस आरजेडी है। बीजेपी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अगर किसी के पास अगर बायोस्कोप होगा तो वो देखेंगे तो उनको बीजेपी है ना चांद पे नजर आएंगे, धरती पर नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए तो भी बीजेपी को आप लोगों ने रेस में रखा है, तो खैर कोई बात नहीं है, होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वीआईपी सबसे आगे है। 35,000 वोट से हम लीड करेंगे। चाहिए तो हम आपको आज लिख कर दे देते पेपर पेन पे किस जाति धर्म से हमें कितना वोट मिल रहा है और हमारे प्रत्याशी को टोटल कितना वोट आ रहा है। तो मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं। हर समूह के हर लोगों को पता है कि मेरे साथ जो अन्याय किया गया उनका बछा विधानसभा के सभी जनता मालिक को न्याय करेंगे कि किस तरीके से हमारे पार्टी तोड़ दिया, किस तरीके से हमें सरकार से बाहर कर दिया, कौन ये सीट हमारा था, गठबंधन धर्म नहीं निभा के अपनी जबरदस्ती हमारे सीट पे कब्जा कर लिया। तो ये सारी चीजें उन्होंने दिखा दिया। और बोछा की जनता के बीच में आज इस तरीके से नेताजी ने लोकतंत्र की हत्या की है। क्योंकि आप बताइए कि लोकतंत्र में तो आप काम किए हैं तो जनता को खुश करके आपको वोट लेना है, ना ही कि 35 विधायक को हर एक गांव में भेज दीजिए और उसको बताइए कि जात के नाम पर हमको वोट दे दीजिए। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी अगर किए हैं तो इस चीज को तो आप सबको भी देखने की आवश्यकता। और अबोछा की जनता तो कल 12 तारीख को जो वोटिंग होगा उसमें निर्णय ले चुका है और कल आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा, 16 तारीख को गिनती हो जाएगा। तो बहुत ही मजबूती तरीके से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है। एनडीए के सारे उनके नेता, सारे लोग जितने भी है वो मजबूती से काम किया। हाँ, थोड़ा सा एनडीए में भी कुछ लोग हैं जो मुकेश सहनी को चाहते हैं कि मुकेश सहनी जीते। ऐसे साथी को मैं धन्यवाद दूंगा जिनको प्रति मुकेश सहनी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। बहुत सारे नेता मुकेश सहनी के इज्जत करते हुए नहीं आए मैदान में, खास करके ऐसे बीजेपी में 2 नेता भी हैं और जेडीयू में तो बहुत बड़े संख्या में नेता ऐसे हैं कि जो मुकेश सहनी को इज्जत करके इस क्षेत्र में नहीं आए हैं। उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और भी बहुत सारे लोग काम किए, उनके लोग भी काम किए। आज देखिए कि किस तरीके से उनके पास कौन वोट रह गया। भूमियार समाज उनके पास एक भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है।
राजपूत समाज एक भी वोट उनको देने के लिए तैयार नहीं है, निषाद समाज एक भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, उसी जगह पे पासवान समाज उनको एक भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब बताइए कि उनको वोट मिलेगा कौन सा? हर जाति धर्म में विरोध है। और बेबी कुमारी नहीं, उनके पति पे लोगों को गुस्सा है, जो पिछले बार चुनाव जीत के गए, लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया और किस तरीके से वो मुजफ्फरपुर में बाजार बना दिया अपने विधायकी को। तो कहीं ना कहीं जनता नाराज है और उन्होंने बहुत जल्दी बाजी कर दिया। खैर, हम लोग मजबूती से चुनाव जीत रहे हैं। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, लेकिन काम में बिजी रहने के कारण मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। और विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 तारीख को रिजल्ट आने के बाद हम लोग जब विजय जुलूस का जो डेट रखेंगे कि मुजफ्फरपुर में भी विजय जुलूस निकलेगा और पटना में भी विजय जुलूस निकलेगा और बिहार में हर जिला में विजय जुलूस निकलेगा कि एक सनत मल्ला मुकेश सहनी मैदान उतर के किस तरीके से खेल बिगाड़ा और किस तरीके से अपने दम पर चुनाव जीता। हर जाति धर्म के साथी को लेकर चुनाव हमने जीता। आज हमारी लड़ाई तो ऑलरेडी हमने जीत चुका है। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री अभी भी बोछा में डटे हुए, जबकि उनको कभी निकल जाना चाहिए। तो मैं तो प्रशासन से कहूँगा, चुनाव आयोग से कहूँगा कि ऐसे लोगों को क्षेत्र में ना रहे। आज मैं भी हूँ, क्षेत्र से बाहर हूँ और मैं भी थोड़ी देर के बाद निकलूंगा, तो क्षेत्र में ना जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र का अपमान होगा। और प्रशासन से भी कहूँगा कि इस पर ध्यान रखें। आप लोगों को कुछ सवाल पूछना तो बताइए। आप कह रहे हैं मंच से कि मुकेश सहनी को हम सम्मान देते, लेकिन वो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठे। आप बताइए, अभी मुकेश सहनी उनको याद आ रहे हैं और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सब पार्टी का सीट का नाम घोषणा कर दिया, मुकेश सहनी का नहीं किए। और जबकि लास्ट चरण का जो पहला चरण का जो नॉमिनेशन का डेट था 3 रोज पहले तक ही था। तो कहीं ना कहीं उनको आज पछतावा हो रहा है। ये पछतावा आगे आने वाले समय में ध्यान रखें। तो क्या आगे भी रणनीति बनाया जा सकता है? सिलेक्ट क्या कहते हैं, शिकायत आगे तो पहले भी हम चुनाव जीतेंगे। राजनीति में निश्चित तौर पे आने वाले समय में बड़ा खेमा बिहार में हम लोग तैयार करेंगे। हमारे पास अति पिछड़ा का एक बड़ा वोट बैंक है। हर जाति धर्म में 128 जाति है जो अति पिछड़ा में, वो पूरी की पूरी वीआईपी पार्टी के आप आस्था विश्वास जता रहे हैं। आप देखिएगा कि हर एक बूथ को अगर गिनती कीजिएगा तो अति पिछड़ा का 90% वोट वीआईपी के पक्ष में आ रहा। ऐसे हर जाति धर्म में आ रहा, लेकिन कुछ जगह कम या ज्यादा आता होगा, 50% आएगा, कहीं पे 60 आएगा, लेकिन अति पिछड़ा में 90% वोट आएगा। और ये जाति कर्पूरी ठाकुर जी के बाद पहली बार बिहार में अति पिछड़ा समाज के लिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ने लगा। उसको 18% आरक्षण बढ़ाने की बात करने लगा। आज जिस तरीके से उनके कोटे में उनको नुकसान हो रहा है, इस सब की बात करने लगा। तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो अति पिछड़ा के आरक्षण की बात है वो बढ़ाएंगे और उनको हक दिलाएंगे। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि वीआईपी में भगदड़ मच गई है और संजय जायसवाल ने कहा है कि 90% कार्यकर्ता वीआईपी वो ये रिजल्ट आने दीजिए, ये रिजल्ट उनको आने दीजिए, उनके बाद उनको पता चलेगा कि उनके 90% और हमारे में क्या जगह ज्यादा कहाँ इंतजार करना। आज 11 तारीख है, 16 तारीख में कितना इंतजार करना है। उनके खुद के चेहरे पे कितने कालिक पुतने वाला है वो 16 तारीख को पता चल जाएगा। उनके चेहरे पे कालिक पुतेगा कि हमारे चेहरे पे कालिक पुतेगा, 16 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ये बोल के बम्पर से नहीं बनना, काम करके देखेंगे। ये तो क्लियर है कि 2024 में हम टिकट बांटेंगे। क्या वो दावा कर सकता है कि 2024 में बेतिया से वो चुनाव लड़ेगा? ये वो दावा कर सकता है? उनको बोलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि 2024 में हम ही इधर का कैंडिडेट होंगे। जो व्यक्ति 2024 में ये दावा नहीं कर सकता है, वहां के सिटिंग सांसद है, वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या बोलेंगे? उनके अगर बोलवाना है तो उनके बड़े नेता से बोलवाए, जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है या बड़े नेता, वो बोले। इनकी बात को तो मैं बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दूंगा और नहीं कोई दूंगा। जो बात सही नहीं है वो बात को रखते हैं। उनको तो हमने चैलेंज किया है कि अगर आप में हिम्मत है तो पूरा टीवी मीडिया के सामने लाइव में मुकेश सहनी के अगल बगल में बैठ जाए। हम मारेंगे नहीं किसी को, हम खाली बात करेंगे। उनको अगर डर होगा कि सहनी जी हमको बगल की पगल मारेंगे तो इस बात को सुनिश्चित कर देंगे, उनको मारेंगे नहीं, उनको प्यार से बात करेंगे। जैसे आज आप लोगों से प्यार से बात करें ना, बगल में बैठा के चाय कॉफी पिला के नाश्ता खिला के अब प्यार से बात करेंगे कि वो जो बोल रहे हैं वो कितना झूठ बोल रहे हैं। आज नहीं, बरसों से बता सहयोग समिति में गैर मछुआरा को निकालने के लिए मैंने पटना में 7 दिन आमरण अनशन किया था कि गैर मछुआरा को इस सोसाइटी से बाहर किया जाए। आज वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे कि आप उसको उसमें जोड़ रहे। आज आप गया से लेकर
और यहाँ पे तैमूर तक गैर मछुआरा पूरा भरा हुआ, मंत्री अध्यक्ष बना हुआ, दूसरे जाति के लोग, मैं उसको निकालने के लिए प्रयासरत हूँ, मैं उनको हटाने की कर रहा हूँ, इसके लिए साथी तक आमरण अनशन बैठा हूँ। भला मेरे रहते हुए भला उसमें किसी को हम कैसे घुसने देंगे, जिसके लिए हम राजनीति कर रहे हैं निषाद समाज के लिए, और उनको नुकसान होने के लिए कैसे देख सकते हैं, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जबकि वो पोर्टल जो लॉन्च हुआ, मुझे जानकारी भी नहीं है वो पोर्टल कब लॉन्च हुआ, किस लिए लॉन्च हुआ। जब लॉन्च हो गया तो हमें पता चला कि एक सहकारिता विभाग ने, जो भाजपा के ही कोटे में वो उनके मंत्री है, उन्होंने लॉन्च किया है। तो उनसे हमने बुलाकर विमर्श किया, उसमें जो त्रुटि था उसको हमने ठीक करने के लिए उनको आदेश किया है। 2 बार हमने उसके लिए बैठक किया है। तो ये उलूल जुलूल बात बोल के लोगों को गुमराह कर रहा है। खैर, ये निषाद समाज किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, और 16 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कितना बड़ा गलती किया है। दिल्ली के नेता को उन्होंने गलत तरीके से गुमराह करके दिल्ली के नेता को उन्होंने कन्विंस किया। इनको आने वाले समय में इनकी अपनी सारी चीज इनको पता चल जाएगा। अब विशेष तौर पे सभी को धन्यवाद देता हूँ, और खास करके जेडीयू के नेता को धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारा इज्जत रखकर यहाँ पे नहीं आए प्रचार करने के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ